बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर सास जी, साधक एवं साधिकाएं, आज हम प्रशिक्षण शिविर सत्र का 38वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए अब आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय चल रहा है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जब सपना में गए तो अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर क्षर पुरुष अथवा आदि नारायण। तो ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और ये अक्षरधाम यानी कि ये परम धाम, ये अक्षरधाम, ये सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत, इसके अंदर की सारी शक्तियों को देखते हुए अव्याकृत के द्वारा जो स्थूल में प्रणव ब्रह्म है, पर प्रणव और अपर प्रणव, ये दोनों शक्ति के माध्यम से किस तरह से यह मोहरूपी जल और 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में निर्जीव अंडा का तैरना और वहां पर फिर अव्याकृत का ही मन यानी कि पर प्रणव का शक्ति चेतन रूप में प्रवेश होकर के सजीव होना, और ये जो स्वप्निक जगत के अंदर स्वप्न का आदि ईश्वर जिनका नाम आदि नारायण अथवा क्षर पुरुष रखा गया है, तो ये क्षर पुरुष की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये सारे प्रसंग अब तक हम चर्चा करके आए हैं। अब हमारा प्रसंग चल रहा है अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग। उसमें भी हमने अगले क्लास में विशेष करके आत्मसोपान के शब्दों के माध्यम से ये आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग में आदि नारायण का 4 शरीर का विस्तार, इसके लिए आत्मसोपान में शब्दावली क्या क्या है, तो ये भी हम श्रवण कर रहे थे और उसको याद करना पड़ेगा, मैंने कहा था। तो आप सभी इसको याद करके आए हैं। तो उसी शब्दावली के आधार पर ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष क्षर पुरुष, तो इनका नाम क्या क्या आया, इन्हें क्षर पुरुष भी कहा, और इसी पुरुष का दूसरा नाम क्या है, आदि नारायण भी कहा, आदि नारायण। और प्रणय जी की चौपाई के विषय में हम बात कर रहे थे, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। तो यहाँ पर ईश्वर और प्रकृति की बात हुई है ना, तो ईश्वर क्या है, ये आदि नारायण को ही ईश्वर कहा है, और प्रकृति मतलब उनकी इच्छा।
तो जब ये क्षर पुरुष आदिनारायण की उत्पत्ति हुई तो अपने आप को अकेला देखा, अपने आप को अकेला देख करके एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो इच्छा शक्ति के द्वारा अब ये सृष्टि विस्तार होने का प्रसंग में हमने जो आत्मसोपान के शब्द के ऊपर चिंतन किया, आदिनारायण का 4 शरीर का विस्तार करके, उसमें फिर भी हम देखें एक बार, जैसे शुरू में क्या था, 4 शरीर था। तो 4 शरीर में क्या क्या था बताइए? महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, है ना। महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये हुआ 4 शरीर स्थूल। तो इसी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से हमें याद होना पड़ेगा करके मैंने बताया था। ये हालांकि पहले नोट हो चुका है, अब लोगों ने याद भी किया है, फिर भी मैं इसको दोहरा करके इसीलिए लिख रहा हूं, इसी के आधार पर हमें सृष्टि विस्तार का प्रसंग नक्शा के द्वारा भी समझना है और फिर उसको दिल दिमाग में बिठाना है। तो ये हुआ 4 शरीर। और दूसरे नंबर में क्या था? 4 शरीर का विस्तार प्रसंग में ही 4 मूल नाम करके बताया था। तो 4 मूल नाम में क्या क्या है? नारायण, और दूसरा क्या है? इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। तीसरा में क्या है? मोह तत्व, और चौथा में अहंकार। तो ये 4 मूल नाम हुआ। इसी तरह से और क्या था? 4 अवस्था की बात हुई। अवस्था, 4 अवस्था में क्या क्या है? तुर्या, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। तो ये 4 अवस्था हुए। और 4 अंतःकरण, 4 अंतःकरण। तो 4 अंतःकरण में क्या क्या है? अहम, चित्त, बुद्धि और मन। ठीक है यहां तक? तो ये शब्दावली हमें याद होना पड़ेगा, और याद हो भी गया है। फिर भी मैं कहता हूं, अभी भी किसी को याद होना बाकी है तो याद होना पड़ेगा। कैसे? 4 शरीर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। 4 नाम, नारायण, इच्छा शक्ति, मोहतत्व, अहंकार, अहंकार, मोहतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण। 4 अवस्था, तुर्य, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। 4 अंतःकरण, अहम, चित्त, बुद्धि, मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। तो है तो ये एक ही है, परंतु यहां पर अलग अलग क्यों आया? शरीर के भाषा से ये 4 शरीर है, उसी को नाम की भाषा में ये 4 नाम कहते हैं। उसी को अवस्था के हिसाब से कहे तो ये 4 अवस्था से वर्णन किया है। उसी को अंतस्करण के हिसाब से कहे तो ये 4 अंतस्करण के हिसाब से वर्णन किया है। इसमें समझना हमें खाली 4 खंड, 4 भाग, इसी को हम अलग अलग शब्दों के द्वारा चिंतन कर रहे हैं। तो शरीर का हिसाब से, नाम का हिसाब से, अवस्था का हिसाब से और अंतःकरण के हिसाब से। ठीक है? इसीलिए ये याद करने की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने ये भी कहा था, तो ऐसा भी याद होना पड़ेगा। ऐसा मतलब ये शरीर में जैसे महाकारण शरीर, महाकारण शरीर का नाम क्या है? नारायण। महाकारण शरीर का अवस्था क्या है? तुर्या। महाकारण शरीर का अंतःकरण क्या है? अहम। चाहे इधर से हो, चाहे हम इधर अंतस्करण की तरफ से देखें तो नारायण का अहम अंतस्करण का अवस्था क्या है? तुर्य अवस्था। अहम अंतस्करण का नाम क्या है? नारायण। अहम अंतस्करण का शरीर क्या है? महाकारण। ऐसे ही चित्त अंतस्करण का अवस्था क्या है? सुषुप्ति। चित्त अंतस्करण का नाम क्या है? इच्छा शक्ति। चित्त अंतस्करण का शरीर क्या है? कारण। ऐसे ही बुद्धि अंतस्करण का अवस्था क्या है? स्वप्न। बुद्धि अंतस्करण का नाम क्या है? मोहतत्व। बुद्धि अंतस्करण का शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर। मन अंतस्करण का अवस्था क्या है?
जागृत। मन अंतस्करण का नाम क्या है? अहंकार। मन अंतस्करण का शरीर क्या है? स्थूल। तो इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बायां, बाएं से दायां, सब तरफ से इसको याद करना है करके कहा हूं। इसका कारण क्या है? अब हम ये शब्दावली के माध्यम से आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग में ये नक्शा की तरफ थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। आइए, यहां तक तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे थे। ये अक्षर ब्रह्म, यहां पर कौन है? अक्षर। तो अक्षर ब्रह्म का अहम चित्त बुद्धि मन, मन में से ये अव्याकृत मन का भी मन प्रणव ब्रह्म के द्वारा अपर प्रणव और पर प्रणव होकर के ये आदिनारायण अथवा क्षर पुरुष की उत्पत्ति तक की बात हम पहले ही क्लास के द्वारा क्लियर हो चुके हैं। अब प्रसंग चल रहा है आदिनारायण अथवा क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग। तो उसमें पहले हमने ये आत्मसोपान का शब्दावली आदिनारायण के 4 शरीर का विस्तार वाला प्रसंग का ये लिया। अब इसके माध्यम से यहां पर नक्शा में समझने के लिए, जैसे ये आदिनारायण जो स्वप्ना का पुरुष है, और ये जो एरिया बनाया है हमने, ये क्या है? स्वप्ना का एरिया है। जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो सपना का अपना ही एक एरिया होता है, और यही सपना के एरिया, इसको क्या क्या नाम बताया है? नारायणी सृष्टि, क्षर ब्रह्मांड अथवा मोहसागर का ही विस्तार होने से उसे मोहसागर, भवसागर कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है। और अक्षर ब्रह्म का सपना होने से स्वप्निक जगत, स्वप्निक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम है। तो इसके अंदर क्या क्या है उसको डिटेल रूप में हम अध्ययन करेंगे धीरे धीरे से। लेकिन इसको धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम मैं ये नक्शा को 4 भाग में विभाजन कर देता हूं। ठीक है, 4 भाग में विभाजन कर देता हूं। जैसे देखिए, इसको 4 भाग में बांटते समय 1, 2, 3, 4 इस तरह से समझ लीजिए। हालांकि नक्शा बाद में ये जो विराट चार्ट है, इसमें वही बात है, नक्शा का ढंग थोड़ा अलग हिसाब से है, उसको हम समझेंगे, उसी हिसाब से भी करेंगे। परंतु फर्स्ट इसको किस तरह से समझें, तो ये शब्दावली को यहां पर सेट करके समझने के लिए सर्वप्रथम मैंने ये क्षर ब्रह्मांड अथवा स्वप्निक एरिया को कितने भाग कर दिया? 4 भाग कर दिया। और ये प्रक्रिया तो हम ऊपर से ही करते आ रहे हैं, है ना, ऊपर से ही करते आए। जैसे अव्याकृत कहा, तो अव्याकृत को पहले कितने भाग में बांटा? 4 भाग में। और वो 4 भाग में बांटा तो उसका नाम क्या क्या रहा? महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल करके। इसलिए वही प्रक्रिया के द्वारा ये क्षर ब्रह्मांड स्वप्निक जगत को भी 4 भाग करके समझना ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको 4 खंड में विभाजन कर दिया। अब ये प्रत्येक एक एक खंड जो है, इसको हम किस किस नाम के द्वारा समझें, अब उसके लिए शब्दावली है यहां। जो ये शरीर, मूल नाम, 4 अवस्था और अंतस्करण, जो ये शब्द है ना, आदिनारायण का 4 शरीर का विस्तार करके जो नोट किया है, अब इसी को हमें ये नक्शा में सेट करना होगा। ठीक, अब ये एरिया 4 खंड में बांटा। अब ये 4 खंड में इसको हमें अगर शब्द को सेट करना हो, तो सबसे पहले जैसे कि देखिए, अंतस्करण के हिसाब से कहे, आप चाहे तो शरीर से भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो चाहे अंतस्करण की तरफ से जाइए, चाहे शरीर की तरफ से जाइए, चाहे नाम कहिए, चाहे अवस्था कहिए, बात वही है। ठीक, तो मान लीजिए हम इधर अंतस्करण से शुरू करें, क्योंकि जब अक्षर ब्रह्म का जो 4 अंतस्करण के विषय में हमने बात किया, तो सबसे पहले यहां पर ये अक्षर ब्रह्म का
अहम कहा था, फिर ये चित्त कहा था, फिर ये बुद्धि कहा था, फिर ये मन कहा था, है ना। अक्षर के अंदर भी तो 4 भाग है। इसी तरह से ये 4 ब्रह्मांड के अंदर भी जब 4 भाग किया तो यही अंतस्करण के हिसाब से हम समझे तो ये पहला नंबर ऊपर का क्या हुआ, ये अहम अंतस्करण। ये क्या कहा, अहम, ठीक। और ये दूसरा क्या हुआ, ये चित्त। ये तीसरा क्या हुआ, ये बुद्धि। और ये चौथा क्या हुआ, ये मन। अहम, चित्त, बुद्धि, मन। ठीक है यहां तक, बस। अब इसी को अवस्था के हिसाब से कहे तो यहां शब्द देखिए, 4 अवस्था क्या क्या है, तुरीय अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है। अब ये 4 भाग को हमने 4 अंतस्करण के रूप में वर्णन किया। इसका मतलब ये नहीं कि अब 4 अवस्था के लिए फिर दूसरा ही वर्णन है, नहीं, यही है। इसी को जिस तरह से 4 अंतस्करण के हिसाब से वर्णन किया है, उसी तरह से वही 4 स्थान को 4 अवस्था के रूप में भी अलग अलग अवस्था का वर्णन आता है। उस हिसाब से देखें तो जैसे 4 अवस्था, तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, है ना। उसी को यहां देखिए नक्शा में, ये तुरीय अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था, ये स्वप्न अवस्था और ये जागृत अवस्था। कहने का अर्थ क्या हुआ, अहम अंतस्करण का ही अवस्था क्या हुआ, तुरीय अवस्था। तो मैं यहां पर अब शब्द नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी यहां पर चार्ट में शब्द है ना। अहम अंतस्करण का तुरीय अवस्था है। तो यहां अवस्था में दूसरे नंबर में सुषुप्ति है। तो ये सुषुप्ति अवस्था यहां नक्शा में ऊपर से नीचे जाते समय दूसरे नंबर में, जो अंतस्करण के हिसाब से कहे तो ये कौन सा अंतस्करण है, चित्त अंतस्करण है। और वो चित्त अंतस्करण को ही अवस्था के हिसाब से व्याख्या करना हो तो वो सुषुप्ति अवस्था है। और तीसरे नंबर में अवस्था के हिसाब से क्या है, स्वप्न अवस्था है। तो ये तीसरा नंबर स्वप्न अवस्था। तो अंतस्करण में क्या था, ये बुद्धि था, वही अवस्था में स्वप्न अवस्था। और चौथा नंबर जो ये है यहां अवस्था में, चौथा नंबर में क्या है, जागृत अवस्था। तो ये चौथा नंबर जागृत अवस्था है। तो अंतस्करण के हिसाब से कहते समय यही अहम, चित्त, बुद्धि, मन हुआ। यही अवस्था के हिसाब से कहे तो तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत हुआ। ठीक, ये हुआ ऊपर से नीचे की ओर जाते समय। अब नीचे से ऊपर की ओर आना हो तो वही उल्टा है। जैसे अंतस्करण की भाषा से कहे तो पहला नंबर क्या आया, मन। दूसरा नंबर में क्या आया, बुद्धि। तीसरा नंबर में क्या आया, चित्त। चौथा नंबर में क्या आया, अहम। उसी को नीचे से ऊपर आते समय अवस्था के हिसाब से कहना हो तो ये नीचे पहला जागृत अवस्था, उसके बाद ये दूसरा स्वप्निक अवस्था, स्वप्न मतलब स्वप्निक मतलब स्वप्न अवस्था, ये तीसरा सुषुप्ति अवस्था और ये चौथा तुरीय अवस्था। बस, तो हमने अंतस्करण और अवस्था की बात की। अब यही 4 भाग को अगर नाम के हिसाब से कहना हो तो नाम में क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाते समय नाम में ये पहला भाग नारायण, दूसरा इच्छा शक्ति, तीसरा महतत्व और चौथा अहंकार। ये नाम से, ये हुआ नाम ऊपर से नीचे जाते समय। अब यही नीचे से ऊपर की ओर आना हो तो नीचे सबसे पहले नाम में क्या है, अहंकार। ऊपर दूसरे नंबर में महतत्व, तीसरे नंबर में इच्छा शक्ति, चौथा नंबर में नारायण। तो वही है। अब फिर इसी को हम शरीर के हिसाब से वर्णन करेंगे। तो शरीर में क्या है, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल है, 4 है यहाँ। तो ये 4 शरीर यहां नक्शा में देखिए तो ये 4 भाग है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाते समय ये पहला नंबर शरीर में क्या है, महाकारण शरीर। ये दूसरा
कारण शरीर, ये तीसरा सूक्ष्म शरीर, और ये चौथा स्थूल शरीर। ये हुआ ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय। अब नीचे से ऊपर की ओर आना हो तो नीचे पहला नंबर कौन सा शरीर होता है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से परे यानी कि ऊपर सूक्ष्म शरीर, वहां से भी ऊपर तीसरा नंबर में कारण शरीर, और वहां से भी ऊपर चौथा नंबर में महाकारण शरीर। समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ यहां पर जो आदिनारायण का 4 शरीर का विस्तार करके 4 शरीर, 4 मूल नाम, 4 अवस्था और 4 अंतःकरण करके जो ये वर्णन किया है, तो ये नक्शा में देखते समय ये एक ही एरिया की बात है जो क्षार ब्रह्मांड अथवा नारायणी सृष्टि को 4 खंड में विभाजन किया है, और वो 4 खंड ही अंतस्करण के हिसाब से कहे तो यही अहम चित्त बुद्धि मन है, और इसी को अवस्था के हिसाब से कहते समय तुर्य सुषुप्ति स्वप्न जागृत है, इसी को नाम के हिसाब से कहते समय नारायण इच्छा शक्ति मोहतत्व अहंकार है, इसी को शरीर के हिसाब से कहते समय महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल है। यहां तक समझ में आया? अब फिर भी इसको हम और देखें, जैसे मैंने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी ये शब्द याद होना पड़ेगा करके कहा था ना। अब ये नक्शा में देखिए, ये 4 में से हर एक को देखें, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते समय ये एक को पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये भाग जो है ये अंतस्करण के हिसाब से ये क्या है? अहम अंतस्करण है, और यही अवस्था के हिसाब से ये क्या है? तुर्य अवस्था है, और यही नाम के हिसाब से क्या है? नारायण है, और यही शरीर के हिसाब से ये क्या है? महाकारण है, ठीक। और दूसरा ये अंतस्करण के हिसाब से ये क्या है? चित्त। अवस्था में ये क्या है? सुषुप्ति। और नाम में ये क्या है? इच्छा शक्ति। और शरीर में ये क्या है? कारण शरीर, ठीक। और ये तीसरा अंतस्करण में ये क्या है? बुद्धि। अवस्था में ये क्या है? स्वप्न। नाम में ये क्या है? मोहतत्व। शरीर में ये क्या है? सूक्ष्म। और ये चौथा अंतस्करण में ये क्या है? मन। अवस्था में ये क्या है? जागृत। नाम में ये क्या है? अहंकार। और शरीर में ये क्या है? स्थूल। तो इसी को यही 4 भाग है समझना, लेकिन अंतस्करण, अवस्था, नाम और शरीर अलग अलग हिसाब से वर्णन किया है ना। भक्त का अलग भाषा है, ज्ञानियों का अलग भाषा है, योगियों का अलग भाषा है। तो कोई अंतस्करण के हिसाब से वर्णन करते हैं, कोई अवस्था के हिसाब से वर्णन करते हैं, कोई शरीर के हिसाब से वर्णन करते हैं, कोई नाम के हिसाब से वर्णन करते हैं। तो वो सब को हम सही हिसाब से इसको समझ सके, इसीलिए ये 4 शब्द यहाँ पर आदिनारायण का 4 शरीर का विस्तार प्रसंग में इस तरह से रखा। तो इसको हम यहाँ ये 4 खंड करके सहजता के हिसाब से समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर? समझ में आए यहां तक? अच्छा, अब ये तो हुआ आदिनारायण का जो 4 शरीर का विस्तार। तो ये 4 खंड में इस चीज को हमने यहां पर समझा। अब सृष्टि विस्तार प्रसंग में सबसे पहले अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर आदिनारायण की उत्पत्ति हुई। तो जैसे यहां पर देखे तो अहम में नाम क्या बोला? नारायण, है ना। नारायण की उत्पत्ति हुई, ये तो जान लिया। उसके बाद आदिनारायण के अंदर क्या प्रकट हुआ? कहा अपने आप को अकेला देखकर एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके आए कि नहीं आया? तो नारायण हुआ और नारायण को इच्छा शक्ति पैदा हुआ। तो इच्छा शक्ति यहां आएगी नहीं? ये चित्त इच्छा शक्ति, और उसके द्वारा मोहतत्व, मोहतत्व की पैदा हुई, ठीक है। तो ये बुद्धि में मोहतत्व आया, और मोहतत्व के द्वारा ही फिर अहंकार रूप सृष्टि का विस्तार हुआ।
तो इस तरह से नारायण के द्वारा इच्छा शक्ति, उसके द्वारा मोह तत्व, फिर उसके बाद अहंकार रूप सृष्टि विस्तार हुआ। ठीक। अब आदि नारायण का चार शरीर का विस्तार प्रसंग में अब ध्यान दे करके देखिए, यहां पर भी चार अंतस्करण की बात आई। अहम, चित्त, बुद्धि, मन है, ठीक है। और ऊपर जागृत में अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म में भी अहम, चित्त, बुद्धि, मन है। जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म में भी चार अंतःकरण है। स्वप्ना का स्वरूप आदि नारायण में भी चार अंतःकरण है। अब ये चार अंतःकरण का नाम इस हिसाब से जब देखें तो जागृत में अक्षर ब्रह्म का अहम अंतःकरण का नाम क्या था? सत्स्वरूप। सत्स्वरूप है ना, ठीक। तो ऐसे ही स्वप्न में नारायण का अहम अंतःकरण का नाम क्या है? नारायण ही है। जागृत का और स्वप्न का दोनों स्वरूप का अंतःकरण का नाम मैं बता रहा हूं। उसके बाद जागृत में अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतःकरण का नाम क्या था? केवल था। स्वप्न में आदि नारायण के चित्त अंतःकरण का नाम क्या आया? इच्छा शक्ति, ठीक। जागृत में अक्षर ब्रह्म का ये जो बुद्धि अंतःकरण है, इसका नाम क्या था? सबलिक था, ठीक है। और स्वप्न में आदि नारायण का बुद्धि अंतःकरण का नाम क्या आया? मोह तत्व। फिर जागृत में अक्षर ब्रह्म का मन का नाम क्या था? अव्याकृत। स्वप्न में आदि नारायण के मन का नाम क्या है? अहंकार। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जागृत में अक्षर ब्रह्म का चार अंतःकरण अहम, चित्त, बुद्धि, मन, इसका नाम सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत। स्वप्न में आदि नारायण अथवा क्षर पुरुष का चार अंतःकरण अहम, चित्त, बुद्धि, मन, इसका नाम नारायण, इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहंकार। तो इसीलिए चार अंतःकरण कहने से अहम, चित्त, बुद्धि, मन है। अब चार अंतःकरण का नाम शब्द प्रयोग हुआ तो सोचना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं चार अंतःकरण का नाम बताइए, चार अंतःकरण का नाम कहा हूं? चार अंतःकरण ही कहूं तो चार अंतःकरण अहम, चित्त, बुद्धि, मन है। परंतु मैंने क्या कहा? चार अंतःकरण का नाम। तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन होता है, किसके? क्यों? क्योंकि अक्षर का भी चार अंतःकरण का नाम का वर्णन हुआ है, वो अलग ही है। और क्षर पुरुष का भी चार अंतःकरण का नाम का वर्णन हुआ है, वो अलग ही है। इसलिए अब यहां पर सिर्फ चार अंतःकरण का नाम कहने से ही नहीं होगा, तो कहना पड़ेगा अक्षर का चार अंतःकरण का नाम। अगर ये कहे तो सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत। नारायण का चार अंतःकरण का नाम कहे तो नारायण, इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहंकार। तो इस तरह से जागृत का शरीर और सपना का शरीर दोनों में अंतःकरण और उसका नाम अलग अलग रूप से परिभाषा किया है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। वैसे हमारा प्रसंग चल रहा है सृष्टि विस्तार का प्रसंग। यहां क्रमशः आदि नारायण के द्वारा इच्छा शक्ति के द्वारा मोह तत्व के द्वारा अहंकार का सृष्टि विस्तार हुआ। अब हमें जानना यह है कि ये अहम के अंदर यानी कि नारायण के अंदर क्या क्या आता है, चित्त यानी कि इच्छा शक्ति के अंदर क्या क्या आता है, बुद्धि यानी कि ये मोह तत्व के अंदर क्या क्या आता है, मन यानी कि ये अहंकार के अंदर क्या क्या आता है, ये सृष्टि के अंदर का वर्णन करना है। और मैंने ये कहा हूं पहले ही, ये सृष्टि को जानने समझने के लिए पहले हमें अव्याकृत को जानना समझना होगा। क्योंकि अव्याकृत में जैसा है ये
स्वप्निक सृष्टि में भी वैसा ही है। स्थान के हिसाब से, लीला के हिसाब से सब एक समान है, क्योंकि अव्याकृत का ही प्रतिबिंब नारायणी सृष्टि है। परंतु फर्क है तो एक चीज का फर्क है, ये बताया हमने। क्या फर्क है? वो गुण के हिसाब से फर्क है। गुण में क्या फर्क? अव्याकृत सच्चिदानंद है, ये क्षर ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि असत जड़ दुखमय है। उल्टा प्रतिबिंब शब्द प्रयोग किया, इसीलिए प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहने से ज्यों का त्यों। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां दीवार में अगर आईना दर्पण रखे तो दर्पण में, आईना में जो मेरा दूसरा स्वरूप दिखाई देता है वो मेरा क्या है? रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसा का तैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उल्टा होता है। मैं अगर यहां दायां हाथ से दायां कान पकड़ूं तो मेरा प्रतिबिंब स्वरूप बायां हाथ से बायां कान पकड़ते हुए दिखाई देता है। याद किया है? इसलिए देखने में शकल ज्यों का त्यों है, परंतु वो उल्टा होता है। ऐसे ही अव्याकृत का ही प्रतिबिंब है, ज्यों का त्यों रूप दिखाई देता है, परंतु गुण के हिसाब से उल्टा होता है। इसीलिए हमें ये संबंध को देखना है, सृष्टि विस्तार का प्रसंग ये समझना है। लेकिन मैंने ये प्रसंग अभी तक क्लास में नहीं उठाया था, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं से बातें सुनने में आया है आप लोगों के द्वारा भी। और ये विषय जो कोई भी श्रवण करेंगे तो हर कोई यहां पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट करते हैं, जो विषय मैं यहां बताने जा रहा हूं। मैंने ये अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण का वर्णन करते समय, अथवा जब से मैंने अंतस्करण शब्द प्रयोग किया तब से अभी तक मैंने ये विषय नहीं उठाया था, जो विषय अब उठाने जा रहा हूं। मैंने इसीलिए ये विषय नहीं उठाया था, कारण क्या है? बिल्कुल नया दिमाग में ये विषय वस्तु को बिठाते समय जो अलग अलग विषय, अलग अलग मत शुरू में प्रस्तुत करने से क्या होता है? नया दिमाग हैंग हो जाता है। इसीलिए शुरुआती प्रसंग में जो नया दिमाग है, नया दिमाग मतलब पहली बार जो ये विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो है उसी को एकदम सिस्टमेटिक बताया जाता है। आशा है अब तक आप लोगों के दिल दिमाग में अच्छी तरह से ये बात बैठ चुका है। इसके आधार पर अब मैं कुछ अलग अलग मतभेद प्रसंगों को यहां पर जोड़ने जा रहा हूं, और ये विषय आप लोगों के दिल दिमाग में कहीं पर भी शंका हो तो उस विषय को भी थोड़ा सा क्लियर कराना चाहता हूं। समझ में आई बात? जब से मैंने अंतस्करण की बात किया, जब कभी भी मैं यही बोलता आ रहा हूं, अहम चित्त बुद्धि मन, अथवा मन बुद्धि चित्त अहम। कहां से बात शुरू हुई है? जब हमने एकदम शुरुआत में धर्म शब्द का व्याख्या किया, उस समय में धर्म का अर्थ अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना मतलब मैं आत्मस्वरूप हूं। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले हमारे में ये शरीर है 5 तत्वों का, और शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, और ये शरीर के अंदर हम जब देखें तो मन बुद्धि चित्त अहम 4 अंतस्करण है करके, तब से ही ये मन बुद्धि चित्त अहम, अथवा ऊपर से नीचे की ओर आया तो अहम चित्त बुद्धि मन है करके, तब से अंतस्करण की भाषा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और उसके बाद फिर ये वैराट विषय को हमने प्रारंभ किया। अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत ने फरामोशी का पर्दा डाला करके कहा। फिर अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के क्षर पुरुष के रूप में अपने आप को पाया करके कहा। तो तब हमने प्रश्न खड़ा किया, सपना में जाते समय क्या जाता है? तो बात आई मन। तो फिर मन कहते ही अंतस्करण की बात आई। तब भी अंतस्करण के विषय में बात करते समय हम यही बता रहे हैं, अहम चित्त बुद्धि मन, अथवा नीचे से ऊपर जाए तो मन बुद्धि चित्त अहम, यही प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है।
और अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई और क्षर पुरुष के सृष्टि विस्तार प्रसंग में आदिनारायण का 4 शरीर का विस्तार करके जो बात आ रही है, तो ये 4 शरीर का विस्तार प्रसंग में भी जिस तरह से 4 शरीर है, 4 मूल नाम है, 4 अवस्था है और 4 अंतःकरण है, यहां पर आते समय भी बात यही चल रही है 4 अंतःकरण में अहम चित्त बुद्धि मन, अथवा मन बुद्धि चित्त अहम। यहां तक क्लियर? यही है मूल आधार। अब तक आप लोगों ने जो समझा है इसी को पकड़ना है, इसी को मनन करना है। लेकिन यहां पर मैं एक प्रसंग जोड़ने जा रहा हूं, फिर भी मैं कहता हूं अंतस्करण के प्रसंग में मैंने अब तक ये प्रसंग इसीलिए नहीं उठाया था कि नया दिल दिमाग जो एकदम सिस्टमेटिक पहली बार समझते जा रहे हैं, कोई भी अलग अलग मत वाले विषय को एक ही बार प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और मैं तो नहीं चाहता था अभी भी ये विषय उठाऊं। अभी मेरा मूल प्रसंग चल रहा है कि अब ये सृष्टि विस्तार प्रसंग में कहां कहां क्या क्या पड़ता है, अव्याकृत के साथ में इसका संबंध क्या है, इस तरफ जाना था। लेकिन मैंने कहा ना, किसी किसी के द्वारा बातें चल रही है और कितने जाने को ये शंका है ही भी, और अगर अभी ना हो तो बाद में जाकर के आप अन्य ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, अन्य कितने विद्वानों के प्रवचन को सुनेंगे, तो उस समय में ये अंतस्करण का प्रसंग में प्रवचन करते हुए, चर्चा करते हुए अथवा किताब पढ़ते हुए यहां जिस तरह से बताया है उससे थोड़ा सा हट करके उस प्रकार का शब्दावली भी आपको सुनने को अथवा पढ़ने को मिलेंगे। तो उस समय में कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने तो ये सुना था अथवा ये पढ़ा था, या तो फिर इस तरह का वर्णन हो रहा है, तो इस प्रकार का डाउट हो सकता है। अथवा ऑलरेडी अभी ये विषय यहां पर जिस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इससे पहले अन्य कोई किताब पढ़ते समय अथवा अन्य कोई विद्वानों का प्रवचन सुनते समय अंतस्करण के विषय में जिसने सुना है, हो सकता है उनके दिल दिमाग में ये जो क्रम बताया है इस क्रम से नहीं है। तो ये 2 क्रम है, इसके विषय में वास्तविकता क्या है मैं वो बताने के लिए ये विषय को उठा रहा हूं। तो ये 4 अंतस्करण के संदर्भ में जैसे हम यहां अहम चित्त बुद्धि मन करके इस तरह से ये वर्णन कर रहे हैं ना, कितने विद्वान जन ये 4 अंतस्करण के विषय में वर्णन करते समय क्या कहते हैं पता? 4 अंतस्करण क्या क्या है कहते समय? मन चित्त बुद्धि अहंकार। क्या कहा मैंने अभी? मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो मैं इस तरफ लिख देता हूं, थोड़ा इसको आपको समझने में थोड़ा सहज पड़े। मन चित्त बुद्धि और अहंकार। ये बात मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। ऐसा भी है एक सिस्टम, ऐसे भी वर्णन करते हैं, तो उसमें वास्तविकता क्या है उसको समझाने के लिए मैंने ये विषय उठाया हूं। क्या कहा? मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो इसमें क्या हुआ, इसके साथ ये तुलना करके देखिए तो मन 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 तो ठीक है। अब यहां पर अब तक हमने जो अध्ययन करते आए, मन के बाद क्या है? बुद्धि। लेकिन ये प्रक्रिया में क्या है? मन के बाद क्या आया? चित्त आया। ठीक है, अब चित्त आया तो फिर यहां पर जो बुद्धि के बाद चित्त है, इसमें तो चित्त के बाद बुद्धि आया। और अंतिम में इसमें अभी तक जो हम चर्चा करके आए, इसमें अहम है और इसमें क्या आया? अहंकार आया। तो क्या क्या गड़बड़ हुआ? एक तो बुद्धि और चित्त में ऊपर और नीचे हुआ, और दूसरा अहम और अहंकार शब्द फर्क हुआ। ठीक है, अब कितने विद्वान जन ये प्रक्रिया के द्वारा वर्णन करते हैं, इसीलिए अब देखिए इसको आप उठा करके यहां ले आइए, तो दिमाग से ले आइए। मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, इसको उठा करके यहां ले आइए तो क्या होगा? अब देखिए सत्स्वरूप क्या हुआ? अहंकार हुआ कि नहीं हुआ? सत्स्वरूप अहंकार हुआ ना। और ये केवल क्या हुआ?
केवल अभी तक हम ये चित्त करके पढ़ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया से देखेंगे तो जैसे सत्स्वरूप के नीचे केवल है, यहां अहंकार के नीचे तो बुद्धि है, तो केवल क्या हुआ? बुद्धि हुआ, ठीक है। और ये सबली क्या हुआ? चित्त हुआ। और ये अव्याकृत क्या हुआ? मन हुआ। तो अव्याकृत मन में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। ये देखिए ना, जबकि ये सबलिक बुद्धि करके अध्ययन किया है, इधर इधर इस प्रक्रिया से जाते समय तो सबलिक तो चित्त हुआ अक्षर का, और ये हमने केवल चित्त करके अध्ययन किया, ये प्रक्रिया में तो केवल बुद्धि हुआ। और ये सत्स्वरूप को अहम करके पढ़ा है, इसमें तो सत्स्वरूप तो अहंकार हुआ। समस्या हुआ ना। अब फिर कोई ऐसा तो नहीं कहते कि अच्छा ऐसा होगा फिर सत्स्वरूप के बाद सबलिक, सबलिक के बाद केवल, केवल के बाद अव्याकृत, ऐसा तो कोई नहीं कहते। सत्स्वरूप के बाद केवल ही है, केवल के बाद सबलिक है, सबलिक के बाद अव्याकृत ही है, ये ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन जब अंतस्करण की भाषा जब प्रयोग होती है तो ये प्रक्रिया के द्वारा, ये प्रक्रिया मतलब ये मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये प्रक्रिया के द्वारा यहां सबलिक और केवल, कोई कहते हैं सबलिक चित्त केवल बुद्धि, कोई कहते हैं सबलिक बुद्धि केवल चित्त, तो क्रॉस हुआ ना। अच्छा, ये हुआ एक समस्या। और दूसरा सत्स्वरूप, ये हिसाब से कहे तो सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण हुआ, और ये अहंकार हुआ। तो अब सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का अहम है या अहंकार है, यहां पर भी प्रश्न उठा। तो ये विषय जो है ना अलग अलग प्रकार से वर्णन होता है, इसीलिए ये कंफ्यूज होता ही है। अब मैंने ये बात पहले अक्षर ब्रह्म का चार अंतस्करण का वर्णन करते समय ही क्यों नहीं उठाया? अब यहां नारायणी सृष्टि विस्तार करने के प्रसंग में आदि नारायण के चार अंतस्करण का वर्णन चल रहा है, तो यहां ला करके ये विषय को उठाया, लेकिन अक्षर के अंतस्करण की तरफ ही जोड़ करके। तो इसका कारण क्या है? मैं यहीं पर यानी कि सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले अक्षर ब्रह्म का चार अंतस्करण प्रसंग में ही ये विषय उठाया होता तो आपको मैं अभी जिस तरह से समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं उस तरह से समझा नहीं सकता, और आप भी समझ नहीं सकते। अब यहां नीचे नारायणी सृष्टि प्रसंग में चार अंतस्करण का प्रसंग चल रहा है, तो इसके साथ में चार नाम का भी प्रसंग चल रहा है, तो यहां पर मैं अच्छी तरह से ये बता सकता हूं, इसीलिए मैंने ये विषय उठाया हूं। अब आप विचार करिए, कहीं पर भी जब अंतस्करण की बात आती है तो ये मन तो जरूर है ही। अब मन के बाद मन बुद्धि चित्त अहम, एक भाषा ये है ही, मन चित्त बुद्धि अहंकार दूसरी भाषा इस तरफ से गया है। अब नीचे आइए, इसी प्रक्रिया को यहां नीचे नारायणी सृष्टि में अगर उतारना हो तो अब देखिए, ध्यान देकर के समझ लीजिए। इसी प्रक्रिया को, यही अंतस्करण प्रक्रिया को यहां नारायणी सृष्टि में उतारना हो तो अब क्या होगा? देखिए, ये मन तो मन हुआ ना, मन के बाद क्या है? चित्त, चित्त, और चित्त के बाद क्या हुआ? बुद्धि, और बुद्धि के बाद क्या हुआ? अहंकार, अहंकार, ये प्रक्रिया है ना। अब देखिए, यहां ऊपर ये अंतस्करण के हिसाब से सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत फर्क हुआ था। अब इस तरफ के अंतस्करण की परिभाषा से, मतलब ये मन चित्त बुद्धि अहंकार के प्रसंग से ये सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत फर्क हुआ था ना। अब यही अगर प्रसंग हो, ऐसा ही प्रक्रिया हो, तो इस तरह से मन चित्त बुद्धि अहंकार करके वर्णन करने वाले विद्वान को यहां नीचे नारायणी सृष्टि में आते समय भी उसी तरह से वर्णन करना चाहिए था कि आदिनारायण का मन अहंकार मन में,
और चित्त में मोह तत्व, बुद्धि में इच्छा शक्ति और अहंकार में नारायण। ये प्रक्रिया होना चाहिए ना। लेकिन जब कभी भी यहां नारायणी सृष्टि के संदर्भ में वर्णन करते हैं तो हर कोई विद्वान कहने का अर्थ, चाहे यहां ऊपर मन बुद्धि चित्त अहम कह करके अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप कहने वाले हो, चाहे मन चित्त बुद्धि अहंकार कह करके अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप कहने वाले हो, कहने का अर्थ ये अंतस्करण के हिसाब से जिन्होंने ये सबलिक को चित्त माना है और ये केवल को बुद्धि माना, उसी प्रक्रिया के हिसाब से तो यहां नीचे आने के बाद अहंकार मोह तत्व इच्छा शक्ति नारायण, ये तो क्रम यही है। जिस तरह से अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप में ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसी तरह से यहां ऐसा तो नहीं हो सकता कि अहंकार के बाद इच्छा शक्ति फिर मोह तत्व फिर नारायण, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अहंकार ही है, उसके बाद मोह तत्व ही है, उसके बाद इच्छा शक्ति ही है, उसके बाद नारायण ही है। अगर ये स्टैंडर्ड ही है तो ये मन चित्त बुद्धि अहंकार कहने वाले विद्वान के भाषा में तो ये मन इजकल टू अहंकार होने के बाद तो चित्त इजकल टू मोह तत्व होना चाहिए, सीधा सीधा हिसाब तो, और बुद्धि इजकल टू इच्छा शक्ति होना चाहिए और अहंकार इजकल टू नारायण होना चाहिए। तो यहां सृष्टि वर्णन करते समय कोई भी विद्वान कोई भी ज्ञानी जन आदि नारायण की चित्त अंतस्करण को मोह तत्व नहीं कहते हैं, चित्त अंतस्करण इजकल टू इच्छा शक्ति ही कहते हैं और बुद्धि अंतस्करण इजकल टू इच्छा शक्ति को ही नहीं कहते हैं, बुद्धि अंतस्करण इजकल टू मोह तत्व ही कहते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ, यहां सृष्टि में देखिए तो हर किसी विद्वान का एक ही मत है इसमें कि आदिनारायण का मन अहंकार ही है और आदिनारायण की बुद्धि अंतस्करण मोह तत्व ही है और वो मोह तत्व बुद्धि अंतस्करण को ही शरीर के हिसाब से सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बुद्धि अंतस्करण शरीर में सूक्ष्म शरीर है ना, और चित्त अंतस्करण इच्छा शक्ति ही है जो कारण शरीर है। ठीक है, यहां तक कहने का अर्थ मैं विशेष करके ये बात बता रहा हूं, यहां पर ऊपर ये बुद्धि और चित्त में ऊपर नीचे होकर के केवल और सबलिक में चित्त और बुद्धि में जो अलग अलग तर्क जो है ना, यहां पर ये समस्या दिखाई दिया। लेकिन यही विद्वान का जो मत तो नीचे आने के बाद वही होना चाहिए था ना। तो फिर किसी के मत में बुद्धि मोह तत्व, किसी के मत में बुद्धि इच्छा शक्ति होना चाहिए था और किसी के मत में चित्त मोह तत्व, किसी के मत में चित्त इच्छा शक्ति होना चाहिए था। नीचे समस्या नहीं है। जब यहां नीचे समस्या नहीं है, नीचे मतलब सृष्टि में समस्या नहीं है, सृष्टि में जो क्रम अहंकार मोह तत्व इच्छा शक्ति नारायण में ये मन ही है अहंकार और ये मोह तत्व जो है वो बुद्धि अंतस्करण ही है, इच्छा शक्ति जो है ये चित्त अंतस्करण ही है। कहने का अर्थ जिस तरह से मोह तत्व से ऊपर इच्छा शक्ति तो बुद्धि से ऊपर चित्त हो रहा है, तो फिर जागृत एरिया बेहद एरिया में ये चित्त नीचे और बुद्धि ऊपर क्यों हुआ और सबलिक और केवल में ऊपर नीचे क्यों हुआ, ये है सवाल। तो यहां आते समय मन, यहां स्वप्न में आते समय बुद्धि नीचे चित्त ऊपर और जागृत में आते समय चित्त नीचे बुद्धि ऊपर, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए आप यहां के हिसाब से देखिए, ये क्रम जो मन बुद्धि चित्त है, यानी कि यहां पर विशेष करके बुद्धि और चित्त में मन से जाते समय पहले बुद्धि और पहले उसके बाद चित्त जो है, यही क्रम जागृत एरिया में भी है। इसीलिए मन के बाद बुद्धि, मन अव्याकृत, बुद्धि सबलिक ही है और बुद्धि के बाद चित्त, तो सबलिक के बाद केवल, तो चित्त इजकल टू केवल ही है और अहम सत्स्वरूप है। ये हुआ चित्त और बुद्धि के ऊपर नीचे वाला जो एक कंफ्यूजन था, उस विषय में मैंने ये कहा। और दूसरा पॉइंट भी है इसी के अंदर, वो क्या है, ये वाला जो है ना, इसमें आया है अहम, मन बुद्धि चित्त अहम, और ये मन चित्त बुद्धि वाला में क्या आया है, अहंकार शब्द आया है। चार अंतःकरण बताते हुए ये वाला प्रक्रिया बताने वाले कई ज्ञानी जन मन चित्त बुद्धि अहंकार शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहां अहम आया, यहां अहंकार आया,
तो वास्तविकता है क्या? तो ये वास्तविकता को समझने के लिए आपको मैं एक दो यहां सूत्र बता रहा हूं। अहंकार चीज क्या है और अहम क्या है? तो यहां पर अहंकार होना चाहिए या अहम होना चाहिए? अब इसके लिए देखिए, एक बार इधर आइए। ये नारायण के 4 शरीर का विस्तार प्रसंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा करते हुए हम 4 अंतःकरण, 4 अवस्था, 4 नाम, 4 शरीर का वर्णन कर रहे हैं ना। तो इसमें देखिए, तो ये मन अंतस्करण का अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है। और ये मन अंतस्करण का नाम क्या है? अहंकार है। और मन अंतस्करण का शरीर क्या है? स्थूल शरीर है। इसका अर्थ ये अहंकार शब्द कहां आ रहा है? मन अंतस्करण का नाम है अहंकार। तो यहां देखिए, तो मन इजकल टू अहंकार, मन इजकल टू अहंकार। यहां के जो शब्द है इसी को तो मैंने यहां नक्शा में लाया। तो अहंकार तो यहां मन में आ चुका है ना। तो फिर बुद्धि, मोहतत्व, चित्त, इच्छा शक्ति, फिर अगर ये यहां पर भी अहंकार शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर ये अहंकार क्या है? ये अहंकार क्या है? मन में आया हुआ, जो मन का नाम करके जो अहंकार आया है, ये अहंकार क्या है? और चित्त के बाद जिसको अहंकार करके बोल रहे हैं, ये अहंकार क्या है? समझ में आई बात? और हमने शरीर, अंतस्करण और आत्मा के प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा है, शरीर के अंदर पहला मन, उसके बाद बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त, चित्त से परे अहम, और अहम के लिए कौन सा स्थान, कौन सा दर्जा दिया है? उदाहरण के द्वारा, अगर फूल में सुगंध है, सुगंध आत्मा हो, तो फूल में सुगंध रहने का जो स्थान है ना, वो स्थान क्या है? अहम है। अहम मतलब तो आत्मा का बिल्कुल ही रहने का स्थान। जैसे गिलास में पानी हो, तो पानी अगर आत्मा हो तो गिलास क्या है? अहम है। आत्मा का पहला स्पर्श स्थान ही अहम है। और अहंकार क्या है? अहंकार मन का नाम है। तो इसीलिए अहंकार इजकल टू मन। तो यहां मन में जब अहंकार शब्द आ रहा है तो अंतस्करण में फिर मन, बुद्धि, चित्त होते हुए ये अहम के जगह में अहंकार कैसे हो सकता है? तो ये अहंकार नहीं है, अहंकार मन का नाम है। इसीलिए शब्द क्या? ज्यादा अहंकार मत करना, ज्यादा अहंकार मत करना। तो अहंकार, ईगो, अहंकार उस शब्द में जाता है, उस भाषा में जाता है। और अहम मतलब अहम। तो इसीलिए यहां पर ये जो अहम अंतस्करण के जगह में कई अहंकार शब्द प्रयोग किया हो तो ऐसा हो ही नहीं सकेगा। अहंकार इजकल टू मन का नाम है। मन स्वयं अपने आप 4 अंतस्करण में से एक आ चुका है, इसीलिए वो अहम ही है। ठीक है? अच्छा, अब मैं अहम और अहंकार शब्द में कितना अंतर है ये चीज को बताने के लिए एक दो शब्द प्रयोग करता हूं। जैसे अहंकार के विषय में तो हमने कहा ज्यादा अहंकार मत करना, वो फलना देखो ना कैसा अहंकारी है। तो अहंकार शब्द सुनते ही कैसा लगता है? हा? अब इसी जगह में अहम, अहम शब्द उच्चारण में ही पूरा अंतर हृदय स्पर्श होता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ हो, बहुत बड़ा कार्यक्रम, पारायण वगैरह अथवा कुछ भी हो, और वो कार्यक्रम सफल करने में अब तो वैसे सहयोगी हाथ बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेष विशेष व्यक्तित्व कोई होते हैं। जैसे ट्रेन में भी पीछे डिब्बे तो बहुत सारे जुड़ते हैं, परंतु इंजन जो है ना, इंजन, ऐसे ही कोई भी कार्य करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंजन के रूप में होते हैं, जिनके सक्रियता में ही सबके सहयोग के द्वारा वो कार्य सफल हुआ है। अब इतना महान कार्य किया जिन्होंने, ये सारा कार्यक्रम में उनका ही मेन रोल है। तो अब कार्यक्रम समापन में जब उनको सम्मान करना हो अथवा उनको धन्यवाद देना हो, तो अब स्टेज संचालन करने वाले अथवा उनके विषय में स्टेज में बोलने वाले
अब भाषा सुनिए, हाँ, मैं अहंकार और अहम के विषय में अंतर बता रहा हूं। बोलने वाले, हमारा ये कार्यक्रम में फलना ने ऐसा 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 ऐसा, ऐसा करके ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए एक अहंकार भूमिका निभाया है करके अगर कहे तो क्या होगा? भाषा सुन रहे हैं आप? ऐसा ऐसा करके उन्होंने एक अहंकार भूमिका निभाया है। इस जगह में भाषा क्या प्रयोग होता है? एक अहम भूमिका निभाया है। फलाना का इसमें अहम भूमिका है। तो ये अहम शब्द प्रयोग करते समय कितना हार्टिली टच हो रहा है, कितना अंतर हृदय स्पर्श हो रहा है, कितनी गर्व की बात है ये अहम शब्द उच्चारण में ही। आप स्वयं विचार करिए, आपने किसी को थोड़ा सा हेल्प किया अथवा कुछ कार्य में सहयोग किया और आपका नाम स्टेज से अनाउंस हो रहा है कि फलना जी ने हमारा ये कार्यक्रम में पूरा अहंकार भूमिका निभाया है, तो क्या होगा? कैसा लगेगा सुनने में? उसी जगह में अहम भूमिका निभाया है। तो अहम और अहंकार शब्द में इतना डिफरेंस है, इतना अंतर है। इसीलिए ये अहम जो है ये बिल्कुल ही आत्मा स्पर्शी, जैसे मैंने कहा ना, अहम तो आत्मा का रहने का स्थान है, वो अंतस्करण में है अहम शब्द। और अहंकार जो है ना, अहंकार, अहंकार शब्द मन का नाम है। समझ में आई बात? इसीलिए ये मन चित्त बुद्धि अहंकार वाला अंतस्करण का प्रक्रिया है, ये दोनों तरफ से गड़बड़ सा साबित हो रहा है। दोनों तरफ से कहने का मतलब, एक तरफ बुद्धि और चित्त ऊपर नीचे होने में भी, यहां नीचे नारायण सृष्टि का वर्णन करते समय वो भी गड़बड़ सा हो गया, उसने भी साथ नहीं दिया। साफ बात है, या तो आपको कहना पड़ेगा कि आदिनारायण का चित्त मोहतत्व, बुद्धि इच्छा शक्ति, ऐसा तो नहीं कहते हैं। जबकि यहां पर मोहतत्व को बुद्धि ही कह रहे हैं, इच्छा शक्ति को चित्त ही कह रहे हैं, तो मोहतत्व से परे इच्छा शक्ति है, तो बुद्धि से परे चित्त दिखाई दे रहा है। तो फिर यहां ऊपर अक्षर के जागृत एरिया में जाते समय चित्त और बुद्धि ऊपर नीचे होकर के सबलिक और केवल में ऊपर नीचे की तर्क ही क्यों? इसलिए ये भी गड़बड़ हुआ, इसके लिए भी ये साथ नहीं दिया। और अहंकार शब्द जो प्रयोग हुआ है, ये अहंकार शब्द के लिए भी, जबकि यहां मन का नाम में अहंकार शब्द प्रयोग हो रहा है, तो फिर वो अहम जो है वो अहंकार कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तो इस विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी दिया हूं। ये फिर मैंने कंफ्यूज बनाने के लिए, उलझन बनाने के लिए, दिमाग को एकदम से हैंग बनाने के लिए इस हिसाब से नहीं बता रहा हूं। जिसको इस विषय में अभी तक कभी सुना ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हम चर्चा करके आए हैं, जो पकड़ा है वही प्रक्रिया को पकड़ करके जाइए। फिर भी ये दिमाग में इसीलिए मैं जानकारी दे करके रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बाद में जाकर के किसी का प्रवचन सुनते हुए, किसी का ग्रंथ अध्ययन करते हुए ये प्रक्रिया आया, तो फिर आप उस समय में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा न हो, तो हाँ, यहां पर कुछ न कुछ है, तो इतना तो कम से कम दिमाग पकड़ सके, उसके लिए मैंने ये जानकारी दिया। और श्रीमद् भागवत गीता जी ने ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसके संदर्भ में क्या कहा है? इंद्रियभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। श्रीमद् भागवत गीता कहने का अर्थ क्या हुआ? इंद्रियभ्य पराह्यर्था, इंद्रिय, सबसे पहले हमारा शरीर में क्या है? इंद्रिय है। 5 तत्व का जो शरीर है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। और ये इंद्रिय से परे अथवा इंद्रिय के साथ में क्या है? इसका विषय है। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं। और जो बात यहां आत्मा सोपान में भी, ये 4 शरीर का विस्तार के पश्चात वही शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, और इसका विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका देवता, दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, और 5 कर्म इंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, इसका विषय बोलना, लेना देना,
आना जाना, रति, मल त्याग, और इसका देवता अग्नि, इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, ये है। और उसके बाद आगे फिर 4 अंतःकरण की बात आई है। 4 अंतःकरण क्या क्या है? अहम, चित्त, बुद्धि, मन। इसका विषय ममता, जैसे अहम का विषय है ममता, चित्त का विषय चितवन, बुद्धि का विषय निश्चय, मन का विषय संकल्प विकल्प, और इसका अपना अपना देवता है। तो 4 अंतःकरण के देवता में अहम का देवता रुद्र, चित्त का देवता वासुदेव, और बुद्धि का देवता ब्रह्मा, मन का देवता चंद्रमा। इस तरह से ये सारा वो आत्मा सोपान में ही सृष्टि विस्तार प्रसंग में शरीर के अंदर ये सारी बातें हैं। तो मैं बोल रहा था इंद्रियव्य पराह्यर्था। इंद्रिय, शरीर में जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है, इसके साथ में इससे परे क्या है? इसका विषय है। अर्थे वैश्य परम मन। इंद्रिय और उसके विषय से परे क्या कहा? मन शब्द प्रयोग किया। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण, उसका विषय देवता तो प्रसंग में आते समय थोड़ा मैंने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पर मेन चीज ये बताने जा रहा हूं कि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम का जो क्रम अथवा चित्त बुद्धि का ये प्रक्रिया वास्तव में है क्या? तो श्रीमद् भागवत गीता जी ने क्या कहा? इंद्रिय से परे विषय है और उससे परे क्या है? मन। अर्थे वैश्य परम मन। अब मन के बाद तुरंत परे क्या है? कहा मनसस्तु परा बुद्धि। देखिए यहां पर मनसस्तु परा चित्त क्यों नहीं कहा? ये प्रक्रिया से हो तो मन के बाद चित्त आना चाहिए ना। तो गीता जी क्या बोल रहे हैं? मनसस्तु परा बुद्धि। यहां से देखेंगे तो भी मनसस्तु परा बुद्धि, ठीक, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से परे बुद्धि है, उसके बाद चित्त अहम होते हुए अंतिम में बुद्धिरात्मा महान पर। बुद्धि से अथवा ये अंतःकरण से भी आत्मा शक्ति जो है और परे अथवा और अंदर है, तो अंतिम में आत्मा शक्ति की पहचान की बात है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये प्रक्रिया के द्वारा भी हमने समझने का प्रयास किया और गीता जी के प्रमाण के आधार पर भी हमने यही समझने का प्रयास किया कि इंद्रिय से परे मन, मन से तुरंत परे बुद्धि कहा है, और बुद्धि से परे चित्त, और उसके बाद अहम। वो अहंकार कभी नहीं हो सकता क्योंकि अहंकार मन का नाम है, वो अहम है, और अहम को माध्यम बना करके उसके अंदर क्या है? आत्मा शक्ति है। तो ये 4 अंतस्करण प्रसंग में अहम, चित्त, बुद्धि, मन, अथवा नीचे से ऊपर जाते समय मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये प्रक्रिया हम इस अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। और कोई मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार करके 4 अंतस्करण की बात बताते हैं तो इस तरह से गड़बड़ सा दिखाई देता है। ये आपको जानकारी के लिए बताया हूं। ठीक है, अब आइए प्रसंग में। हमारा मुख्य विषय चल रहा था कि आदिनारायण के सृष्टि विस्तार प्रसंग में ये नारायण का अहम, चित्त, बुद्धि, मन के अंदर क्या क्या है करके। तो अहम में स्वयं नारायण ही है, चित्त में इच्छा शक्ति है, बुद्धि में मोहतत्व है, और मन में अहंकार है। ठीक है, अब अहंकार के अंदर क्या क्या आता है? अहंकार तो एक नाम हुआ, अथवा मन तो एक अंतस्करण का नाम हुआ। अब उसके अंदर क्या क्या आता है? तो उसके अंदर आता है 14 लोक ब्रह्मांड, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री करके ये सारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग रहता है। समझ में आई बात? तो ये प्रसंग आ रहा है। फिर मैंने बोला हूं ये सृष्टि का जो 4 खंड है, इसको समझने के लिए हमें अव्याकृत के 4 खंड को पहले अच्छी तरह से समझना होगा। तो अव्याकृत में जो 4 खंड है वही नारायणी सृष्टि में भी वही 4 खंड है, और अव्याकृत में जहां जहां जो जो लीला है नारायणी सृष्टि के अंदर भी वही लीला है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब होकर के है। और लास्ट बात, अव्याकृत का स्थूल में जो प्रणव ब्रह्म के अंदर जो सूक्ष्म शक्ति का हमने वर्णन किया था, सारी शक्ति को वहां पर क्या कहा था? सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है करके कहा था ना।
अब वो सूक्ष्मतम रूप नीचे सृष्टि में जाकर के स्थूल रूप में विस्तार होते हैं। तो ये प्रसंग वैसे हम कल चर्चा करेंगे विशेष करके, परंतु मैं आपको अभी थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे यहाँ नारायणी सृष्टि को 4 भाग किया ना, इससे पहले हमने जागृत में ही अव्याकृत को ही 4 भाग किया था कि नहीं किया था? तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा? अव्याकृत का महाकारण में जो है नारायण का महाकारण में वही होगा। अव्याकृत का कारण में जो है नारायण का कारण में वही होगा। अव्याकृत का सूक्ष्म में जो है नारायण का सूक्ष्म में वही होगा। अव्याकृत का स्थूल में जो है नारायण का स्थूल में वही होगा। ये मैंने कहा महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल करके शरीर के भाषा से, इसी को मैं दूसरी भाषा से बता देता हूं। अव्याकृत का ये अहम चित्त बुद्धिमान है, नारायण का ये अहम चित्त बुद्धिमान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अव्याकृत का अहम में जो लीला है नारायण का अहम में वही है। अव्याकृत का चित्त में जो है नारायण का चित्त में वही है। अव्याकृत की बुद्धि में जो है नारायण की बुद्धि में वही होगी। और अव्याकृत के स्थूल में जो है नारायण का स्थूल में वही होगा। लेकिन एक बात फर्क यहां पर, अव्याकृत के स्थूल के अंदर ये सारा शक्ति सूक्ष्मतम रूप सूक्ष्मतम रूप सूक्ष्मतम रूप करके कहा था, यही सूक्ष्मतम रूप प्रतिबिंबित रूप में जाकर के नारायणी सृष्टि के अंदर नारायण के ये स्थूल जगत के अंतर्गत ये स्थूल रूप में विस्तार होगा। तो जो अव्याकृत में सूक्ष्म है वो नारायण सृष्टि में स्थूल रूप में विस्तार होगा। तो स्थूल रूप में विस्तार सृष्टि ही 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री के रूप में विस्तार होगा। जबकि हमने वैसे यहां अव्याकृत में भी ज्योति स्वरूप और गायत्री की बात तो की है, और वही फिर नीचे ज्योति स्वरूप गायत्री के रूप में भी आएंगे, और 14 लोक अष्टावरण रूप में वो सूक्ष्म शक्ति स्थूल रूप में विस्तार होगा। कहने का अर्थ अव्याकृत के साथ में ही सृष्टि का संबंध है। अव्याकृत का स्थूल में जो सूक्ष्म शक्ति है वो नारायण के स्थूल में स्थूल रूप में विस्तार हुआ है। तो इस तरह से सृष्टि विस्तार का प्रसंग को समझना है। ठीक है, तो आज का हमारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए आज के प्रसंगों को हम यही विश्राम देंगे। कल का प्रसंग में ये जो आज हमने जिस प्रक्रिया को यहाँ थोड़ा कुछ चिंतन किया है, तो ये 4 शरीर का विस्तार वाला शब्दावली को यहाँ नक्शा में जो सेट किया है, वैसे नक्शा का डिजाइन थोड़ा अलग से हिसाब से बनते हैं, परंतु इसको 4 भाग करने के लिए मैंने फर्स्ट राउंड इस तरह से बनाया हूं, और इसमें अव्याकृत के साथ में इसका संबंध बताया हूं, और गुण के हिसाब से उल्टा प्रतिबिंब है। अब कल का प्रसंग में यही अव्याकृत के साथ में सृष्टि का संबंध कहाँ कहाँ किस तरह से है, और अव्याकृत के स्थूल में जो सूक्ष्म शक्ति है वो सृष्टि के अंदर स्थूल रूप किस तरह से धारण करेंगे। और ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैं खाली वो शब्द को ही सेट कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे करके सृष्टि विस्तार का प्रसंग और कहाँ कहाँ कौन कौन सी शक्ति किस तरह से है वो चिंतन करते जाएंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।